हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आपका मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, दिन है गुरुवार का और हुआ है दोपहर का समय। फ्रेंड्स, लगभग 11:30-12 ऐसे बज गए होंगे और मैं यहाँ पर देखिए बर्तन साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए। तो हो गया है दोपहर का समय और खाना पीना मेरा हो चुका है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और इसके सुबह का वीडियो मैं आप लोग के साथ में कल शेयर कर दी थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद ना मैं खाना पीना बनाने के बाद में फिर नल आ गए थे, पानी भरी, नहाई धोई, फिर खुद भी खाना पीना खा ली हूँ और पूरा काम हो चुका है। और हमारी माता जी और मेरे हस्बैंड जी ईंटा पाड़ने के लिए चले गए हैं और आज मेरे हस्बैंड जी नहीं गए हैं दुकान, तो ईंटा पड़वाने के लिए गए हैं। और देखिए अब मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँगी और झाड़ू वाड़ू सब लगा लूँगी फ्रेंड्स। और इसके बाद में फिर मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर वही मैं आप लोगों को काले बर्तन साफ़ करने के लिए दिखा रही थी, क्योंकि बहुत पसंद जो आपको आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसा ही वीडियो लेकर आऊँ ऐसा करके। और अब मेरे गंजी देखिए मन चुके हैं। अब मैं इसमें पोती लगा लूँगी फ्रेंड्स। और राख से पोती लगाना तो अच्छे से छूट भी जाता है और उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो फिर गंजी बर्तन तो रच ही जाते हैं। और उसके बाद में मैं अभी कुछ कपड़े बच गए थे नहाने धोने से, बाकी कपड़े तो सब पूरे धुल चुके थे फ्रेंड्स, लेकिन न मनु बाद में नहाया था तो उसी का कपड़ा रह गए थे, तो वही मैं धुलने के लिए लगी हुई हूँ। क्योंकि मैं पूरा काम करने के बाद ही मशीन पर बैठती हूँ, ताकि कुछ फैला सा ना रहे और कुछ काम अधूरा ना रह जाए घर का, ऐसा करके। क्योंकि फिर मन नहीं लगता सिलाई में फ्रेंड्स, इसीलिए ना मैं पूरा काम कर लेती हूँ। इसके बाद में मैं फिर सिलाई में बैठती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए लिपाई पोताई का वीडियो लाऊं ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, आज दिन था गुरुवार का, इसीलिए फिर ना मैं लिपाई पोताई नहीं की हूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन अधिकतर मैं लिपाई पोताई नहीं करती हूँ। और इसीलिए ना फिर मैं लिपाई का वीडियो नहीं है इसमें। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि ना आप सभी लोगों को शायद मुझे लगता है कि लिपाई पोताई का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कल की वीडियो में भी मुझे एक कमेंट्स आया था कि लिपाई दिखाओ ऐसा करके। तो देखिए सुबह में दिखाई थी ना आप लोगों को, तो ये मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है और बस अब मुझे सिलाई में बैठना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिलाई करने लगी हूँ फ्रेंड्स। और आज हमारे गांव में एक जगह है, सगाई आने वाली है, तो वहाँ भी जाना है मुझे। तो उससे पहले ना मैं सोच रही थी कि मैं ब्लाउज बना लूँ ऐसा करके, पर नहीं हो पाया था फ्रेंड्स, क्योंकि ना लगभग 12:30 बजे करीब वो आ गए थे और 1 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। तो फिर ना मैं ये वाला ब्लाउज को बस चिपकाई ही थी अस्तर में। और उसके बाद में फिर मैं चली गई थी वहाँ देखने के लिए। और मेरे बच्चे भी देखिए आप लोगों को चप्पल अप्पल पहन कर तैयार दिख रहे होंगे, क्योंकि अगर बैंड टैंड बजने लगते हैं ना फ्रेंड्स, डीजे वगैरह, तो ये बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि वहाँ पर कुछ बज रहे हैं तो हमें जाना है देखने के लिए, ऐसा करके। तो वही दोनों लगे हुए हैं कि चलो मम्मी ऐसा करके। तो मैं उनसे बोल रही थी कि थोड़ा सा भी ब्लाउज को मैं सिल लूँ और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले जाऊँगी ऐसा करके। तो वही देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, इनकी आदत ही है ऐसी कि मैं जब सिलाई करती हूँ ना तो वे ऐसे ही होते रहते हैं। और कुछ भी इनको कहीं खाना चाहिए, कहीं ये चाहिए, कहीं वो चाहिए, कहीं लड़ाई ही करने लगते हैं। तो मशीन से उठ के ना मुझे बच्चों को भी देखना पड़ जाता है। और कभी कभी ये लोग वहाँ जहाँ पर ईंटा पाड़ते हैं ना वहाँ पर भी चले जाते हैं, तो फिर ठीक रहता है। और मेरे साथ में रहते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर मशीन से ना मुझे कई बार उठना पड़ता है और इनका काम करना पड़ता है, तो फिर इसी कारण मेरी सिलाई ना भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और यहाँ पर देखिए अब मैं सगाई में आ गई हूँ और वीडियो थोड़ा सा ही शूट की हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे लोगों को लेकर मैं गई थी ना तो अच्छे से बन भी नहीं रहा था और भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा की थी, तो फिर मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो हमारे गांव देहात में ऐसे ही रीति रिवाज हैं। अब शादी का शुरू हो गए हैं, हमारे गाँव देहात में अब शादी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए
होने वाले दूल्हा दुल्हन को बिठाया गया है और सगाई की रस्म शुरू हो गई है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं। तो आजकल की रीति रिवाज गांव में भी चल गई है फ्रेंड्स अंगूठी पहनाने का। तो पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब सभी जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सभी जगह ये रीति रिवाज चल गए हैं अंगूठी पहनाने का। तो वही दोनों एक दूसरे को पहना रहे हैं और जोड़ी भी बहुत प्यारी थी फ्रेंड्स। मैं तो फर्स्ट टाइम देखी थी दूल्हा को, बहुत अच्छा दूल्हा है। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा किसी और का वीडियो शूट भी नहीं करती हूँ। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, ऐसा करके भाई कोई ऑब्जेक्शन उठा ले तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। वहाँ से आने के बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर देखिए मूंग दाल फैला दी थी दोपहर में ही। तो उसी के मैं आज मंगोड़ी बनाने वाली हूँ। तो मंगोड़ी बनाने के लिए मैं दाल को धुल रही हूँ फ्रेंड्स। और वहाँ से आने के बाद ना मैं ब्लाउज जो आधा बना के गई थी ना, मैं उसको सिलाई की हूँ। और एक ना ब्लाउज पहले से चिपका हुआ रखा हुआ था, तो उसको भी मैं सी हूँ, मतलब 2 ब्लाउज में सिल ली हूँ। और उसके बाद में अब मैं खाना पीना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो मशीन से उठने के बाद में फिर मैं झाड़ू लगाई फ्रेंड्स। झाड़ू लगाने के बाद दोपहर में मेरे बर्तन साफ़ हो चुके थे। तो अब ना मैं खाने पीने की तैयारी में लग गई हूँ और लगभग 5 साढ़े 5 ऐसे का समय हो गया होगा। तो मैं दाल धुल ले रही हूँ और इसमें ना ज़्यादा छिलका नहीं था फ्रेंड्स, अच्छा दाल था, घर का ही, मतलब मूंग दाल थी दरी हुई। तो वही मैं इसको धुल ले रही हूँ। और इसके बाद कई दिन से सोच रही थी मैं मंगोड़ी बनाने के लिए, पर बना नहीं पा रही थी। तो आज मैं सोची बना ही लेती हूँ ऐसा करके। तो वही मैं दाल धुलने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स पता है आप लोगों ना, मैं इतनी मेहनत से मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन ना कभी कभी ना लोग बोल देते हैं कि हम उस दिन आएंगे ब्लाउज ले जाएंगे ऐसा करके। तो मैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि आज मुझे 2 पैसे मिल जाएंगे ऐसा करके, लेकिन ना ऐन समय में लोग आते ही नहीं हैं ब्लाउज ले जाने के लिए ना। तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे 2 पैसे मिल जाएंगे ऐसा करके। लेकिन जब नहीं आते हैं ना थोड़ा सा निराश सी हो जाती हूँ मैं, मुझे अच्छा सा फील नहीं होता है। फिर वो तो अब जब आएंगे तो वो ले जाएंगे ही, लेकिन मतलब एक आसरा बन जाती है कि आज ब्लाउज वाले आएंगे ऐसा करके। और फिर वो नहीं आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पर ना मैं अब वो मंगोड़ी की दाल वो पीस ली थी। और इसके बाद में मैं मंगोड़ी दाल की ही बेसन बनाने वाली हूँ, कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो वही मैं फ्राई कर दी हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं मंगोड़ी भी सेकने वाली हूँ। और हमारे यहाँ लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि सूखी लकड़ी ख़त्म हो गई हैं। गीली लकड़ी तो हमने काटी है तो वो तो हैं, लेकिन सूखी लकड़ी ना नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही अभी। और मैं ना सब्जी को फ्राई करके पीछे कर दी हूँ कढ़ी को। और उसके बाद में सामने मैं मंगोड़ी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मनु वो चिराग खेल रहा था, तो मैं उससे बोल रही थी कि बेटा साइड हो जाओ ऐसा करके। और मंगोड़ी मेरी बनने लगी हैं और बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। और मैं हमेशा ही बनाती हूँ ऐसे, लेकिन ये है कि बहुत दिनों के बाद मैं बनाती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन जब बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और मैं आप लोग के साथ में रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से रेसिपी बनाना नहीं आता है। तो जितना मुझसे हो सकता है फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं। और अभी बीच में ना लाइट गोल हो चुकी थी फ्रेंड्स, इसके वजह से ना फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ आती जाती रहती है गांव देहात में, तो ये दिक्कत परेशानियाँ आती ही रहती हैं। तो लाइट अभी गोल हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर देखिए मेरे मंगोड़ी बन गए हैं और मैं चटनी भी बनाई हूँ। और यहाँ पर बेसन कढ़ी और चावल बन गया है और बहुत ही अच्छा लगा है फ्रेंड्स। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।